प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे अनिल विज के उस आदेश की जो उन्होंने अपने अधिकारियों के नाम जारी किया है। और अनिल विज ने जो आदेश जारी किया है वह थोड़ा सा चौंकाता है। चौंकाता इसलिए है क्योंकि इस पत्र की भाषा को देख करके ऐसा लगता है कि हरियाणा सरकार में मंत्रियों की नहीं चल रही है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। हरियाणा ऐसा राज्य है जहां मुख्यमंत्री के पास शक्तियां सेंट्रलाइज रहती है, पावर्स को डिसेंट्रलाइज कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं करते। लेकिन नायब सैनी के मामले में ऐसा था कि वो थोड़ा उदार हैं, इसलिए उन्होंने शक्तियों को डिसेंट्रलाइज कर रखा होगा। लेकिन अनिल विज का मामला, जो पत्र आया अनिल विज का, उसे देख करके ऐसा लगता है अनिल विज के विभाग में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। उनके जो अधिकारी है विभागों के, वह मनमानी कर रहे हैं। अनिल विज के पास इस समय 3 विभाग है। ऊर्जा विभाग यानी बिजली विभाग उनके पास है, दूसरा परिवहन उनके पास है और तीसरा जो उनके पास है श्रम विभाग। तो तीनों विभागों के अधिकारियों के नाम उन्होंने जो लेटर लिखा है, एक बार मैं बता देता हूं उसको। अनिल विज का यह आदेश आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। उन्होंने अपने आदेशों में लिखा है कि उनकी पूर्वानुमति के बिना, उनकी अनुमति लिए बिना उनके अधीन जो विभाग हैं उनमें से किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के लिए कोई भी आदेश तबादले संबंधी, मतलब ट्रांसफर संबंधी, अस्थायी स्थानांतरण यानी टेम्परेरी ट्रांसफर, और प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन, और इसके अलावा एक और बात है, असाइनमेंट ऑफ एडिशनल चार्ज यानी अतिरिक्त कार्यभार। ये चारों मामलों में किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को कोई भी तबादला करते समय, स्थानांतरण करते समय अनिल विज की पूर्वानुमति के बिना ऐसा नहीं हो सकेगा। ऐसा उन्होंने आदेश जारी किया है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो इस आदेश के बारे में पूरा उन्होंने साफ तरीके से लिखा है और सभी एसीएस के पास उनका पत्र पहुंच भी गया है। और मंत्री ने सीधे सीधे ये कहा है, किसी को चाहे मौजूदा काम के अलावा दूसरे पद की जिम्मेदारी सौंपनी हो या एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजना हो सेवा के लिए, या कुछ समय के लिए टेम्परेरी तबादला करना हो, या फिर परमानेंट एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो, चारों ही मामलों में अनिल विज की पूर्व अनुमति लेनी होगी। ऐसा मंत्री ने आदेश दिया है। अब ऐसा आदेश तो तभी दिया जा सकता है जब मनमानी कर रहे हो अफसर। तो जाहिर है अन्य विभागों की बात छोड़ भी दें तो कम से कम अनिल विज के विभागों में कहीं न कहीं मनमानी चल रही है और मजबूर होकर के ही अनिल विज ने यह पत्र लिखा है। हम यह भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय का अधिकांश विभागों में सीधा दखल होता है। सीएमओ से डायरेक्ट मिनिस्टर को बाईपास करके आदेश आते हैं और उन आदेशों को अधिकारी मानते रहे हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हर विभाग में चीफ मिनिस्टर कार्यालय सीधा दखल देता रहा है। तो अनिल विज ने चीफ मिनिस्टर कार्यालय के जो अधिकारी हैं, जो दखल देते रहे हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए, अपने विभाग के अधिकारियों पर अंकुश लगाने के लिए यह पत्र जारी किया है। यह पत्र बताता है कि मुख्यमंत्री के साथ अनिल विज के विभाग में कहीं न कहीं अनावश्यक दखलंदाजी हो रही है। इस दखलंदाजी से परेशान होकर के ही अनिल विज ने यह पत्र लिखा है। दोस्तों, आप अनिल विज के इस पत्र को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।